हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आरएफएसआई का क्वेश्चन पेपर जो 2 दिसंबर 2024 को हुआ था। जो टाइमिंग है 12:30 बजे से 2 बजे तक। हम लोग इसका फर्स्ट वीडियो देख लिए थे। जो मॉर्निंग शिफ्ट का जो पेपर हुआ था, हमने सभी मैथ के 35 क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया था। आज हम उसके आगे देखेंगे। जो दोपहर के टाइम जो पेपर हुआ था हमारा आरएफएसआई 2 दिसंबर 2024 का, उसका जो दोपहर के टाइम जो 12:30 बजे से 2 बजे के बीच में जो पेपर हुआ था, उसको हम लोग आज देखेंगे। मैथ के सभी क्वेश्चन 1 से 35 क्वेश्चन को हमने सभी क्वेश्चन के एक क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि अतुल ने 173 कुर्सियां बेची और उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ। तो बोला गया उसका लाभ प्रतिशत क्या कीजिए। ध्यान देंगे, अतुल ने 173 कुर्सियां बेची। उसने कितना कुर्सियां बेची? 173 कुर्सी बेची। तो बोला उसे 73 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। तो लाभ उसका कितना हुआ? 73 कुर्सियों को विक्रय मूल्य के बराबर 500। और देखेंगे तो उसके पास टोटल 173 थी, जिसमें से 73 कुर्सी में बेचा, यानी टोटल किससे फायदा निकालना पड़ेगा? 100 कुर्सी पे। तो 100 से 100 कट गया, कितना आएगा? 73%। यानी उसको जो है 73% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्वेश्चन पहले का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा ऑप्शन। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड का है कि 18 सेंटीमीटर व्यास वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें गोले का व्यास दिया हुआ है। व्यास कितना दिया है? 18 सेंटीमीटर। अगर व्यास दिया 18 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना होगा? 18/2 काट देंगे, हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। तो बोला है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो याद रहे कि गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 4πr²। तो 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू हो जाएगी 9 × 9। इसका हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने पे आएगा 7128, 7128/7। 7 से डिवाइड करेंगे 1 0, 7 1 7, 7 6 42। फिर ये आएगा नियर अबाउट कितना आएगा? इतना पॉइंट समथिंग आएगा, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। कर रहा है कि थर्ड में एक व्यक्ति जो है किसी निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 7 घंटे में तय करता है। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कोई दूरी होगी, कोई फिक्स दूरी होगी, दूरी हमें नहीं पता है, बस कुछ निश्चित दूरी है जिसको 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसको दूरी को कवर करने में टोटल लग रहा है कितने घंटे? 7 घंटे का समय लग रहा है। फिर बोला गया और कुछ अतिरिक्त दूरी को 2 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 2 घंटे में तय कर देता है। और कुछ अतिरिक्त चाल को, ठीक है, इसमें से करा है कुछ अतिरिक्त दूरी को, फिर हमें दूरी अलग मानना पड़ेगा। करेगा एक और कोई डिस्टेंस होगा, कोई एक और दूरी होगा जिसको वो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तो उसको कितने घंटे में पार कर रहा है? 2 घंटे में उसको फिक्स कर दे रहा है, तय कर दे रहा है। तो बोला गया है कि तय की गई कुल दूरी के लिए उसकी औसत चाल ज्ञात करना है। हमें उसके लिए औसत चाल बताना है टोटल के लिए। पहले दूरी निकालते हैं। तो हमें फार्मूला पता है कि स्पीड जो होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हम बात करते हैं फर्स्ट केस के लिए। मान लेते हैं इसका डिस्टेंस d1 है, इसके लिए डिस्टेंस क्या मान लेते हैं? d2 मान लेते हैं। तो स्पीड कितना था फर्स्ट के लिए? 4 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस हमें नहीं पता है d1, और टाइम कितना लग रहा था? 7 घंटे। यानी पहले के लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 7 4 28 किलोमीटर हो गया फर्स्ट केस के लिए। फिर बोला गया है कि उसने 2 घंटे में जो है d2 दूरी ट्रेवल कर रहा है। स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर स्पीड है। दूरी को कवर करने में 2 घंटे का समय ले रहा है, यानी डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर पर 4 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 किलोमीटर हो जाएगा। अब बोला क्या गया है इसमें? कह रहा है कि उसको तय की गई कुल दूरी के लिए औसत चाल बताना है। तो औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा कुल समय। इसलिए औसत चाल, कुल दूरी कितना हो जाएगा? 28 ही हो जाएगा और 4 ही हो जाएगा। 28 + 4। और टोटल टाइम कितना ले रहा था? इसमें 7 घंटे और इसमें कितने घंटे? 2 घंटे। 7 + 2, क्योंकि औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। इसको जोड़ेंगे 8 4 12 2 से 2 और 1 3, और ये हो जाएगा 7 2 9। 9 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो इसका जो आंसर है वो मिक्स फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, कितना होगा? 27 5 32, इतना बटे 9, इतना किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा सही। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि एक वर्गाकार भूखंड का क्षेत्रफल है, इतना दिया गया है। तो याद रखें कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है कितना? साइड का स्क्वायर, या हम कह सकते हैं ए स्क्वायर। कह रहा है कि हमें जो ए स्क्वायर है वो कितना दिया हुआ है? वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है 15876।
इसलिए ए बराबर क्या होगा, अंडर रूट में 15876, और 15876 का वर्ग होता है तो 126 का, ये हो जाएगा हमारा आंसर 126। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का रहा है कि प्रिया और आयुषी ने मिलकर एक व्यापार में इतने रुपए मिलकर निवेश किया। कौन कौन, तो प्रिया और आयुषी, प्रिया को पी मान लेते हैं, आयुषी को ए मान लेते हैं। इन दोनों ने मिलकर 45600 इतने रुपए का उन्होंने क्या किया, व्यापार निवेश किया। कर एक वर्ष के अंत में 7500 रुपये का कुल लाभ, इसमें टोटल लाभ हुआ, कुल लाभ देखा जाए तो हुआ है 7500 रुपये का। 7500 रुपये कुल लाभ में प्रिया का जो हिस्सा है वो 1800 है। इसे प्रिया कितना मिल रहा है, 1800 रुपये। अगर प्रिया का 1800 मिलेगा तो आयुषी कितना मिलेगा, इसलिए आयुषी कितना हो जाएगा, टोटल 7500 रुपये था, 7500 में से 1800 रुपये प्रिया का हो गया तो माइनस करेंगे 0 0, 15 में से 8 गया 7, या बच गया 6 में से गया 5, 5700 रुपये किसका हो गया, आयुषी का। इसलिए रेशियो निकाल लेते हैं पहले इनका प्रॉफिट का, इसलिए रेशियो किसका निकाल लेते हैं, लाभ का, प्रॉफिट का किसका निकालते हैं, पहले लिखते हैं प्रिया फिर रेशियो आयुषी। प्रिया का लाभ कितना था, 1800 रुपये, और आयुषी का रेशियो कितना था, 5700 रुपये। तो कितना हो जाएगा रेशियो, काटेंगे 2 0 से कटेगा, 6 से काट देंगे, 6 से नहीं कटेगा, 3 से काट देते हैं, 3 6 18, 3 से काटेंगे 3 क्रम 3, 3 और 27 कितना आ गया, 6 रेशियो 19। इस तरीके से हो गया। पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, तो कह रहा है कि आयुषी ने कितने रुपए निवेश किया। हमें आयुषी का पूछा गया, आयुषी ने कितने रुपए निवेश किया। आयुषी का लाभ का रेशियो कितना है, 19, टोटल कितना है, जोड़ेंगे टोटल 19 और 6 कितना होता है 25, और यहाँ पे टोटल मनी कितना था 45,600, 45,600। 5 से काटेंगे इसको, 5 25, 5 से काटेंगे 5 में 45, 5 10 0, फिर 5 से काटेंगे तो 5 ग्राम 5, 4 5 40, 1 15 10, 5 20, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 34656, इतने रिकॉर्ड हो जाएगा हमारा आंसर। अगर इसी में पूछा होता कि प्रिया का रेशियो कितना है, तो प्रिया का फिर हम 6 ऊपर लिखते हैं, बाकी सेम प्रोसेस ऐसे ही कर देते। इस तरीके से अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि 8 संख्याओं का औसत 20 है, इसमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, तो शेष 3 संख्याओं का औसत पूछ रहा है। हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 8 संख्याओं का औसत क्या है, 20 है, यानी टोटल कितने हो जाएंगे, 8 2 16, 160 हो जाएगा। कह रहे कि इसमें से 5 संख्याओं का औसत 16 है, यानी 5 का औसत 16 है, यानी कितना है 80, तो कितना बच जाएगा, 80 बचेगा। बोला गया कि शेष 3 संख्याओं का औसत, हमें 3 का औसत निकालना है, 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूना के 6, 2 20, 3 से 18, 3 से 18, इतना हो जाएगा। कितना आएगा 26.66, या हम लिख सकते हैं इसको 26.67। ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक खोखले गोलाकार खेत को 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया जाता है। खोखले गोलाकार खोल को बनाया जाता है। कर इसकी आंतरिक त्रिज्या और बाहरी त्रिज्या जो है 2 और 4 है, तो कर कि खोखले गोले का भार कितना है। हमें ध्यान देंगे इसमें गोला दिया गया है, इस तरीके से गोला है, ये बीच में खोखला है। करें इसकी आंतरिक जो त्रिज्या है, एक तो 2 सेंटीमीटर और एक कितना है 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो कभी भी अगर हमें इसका निकालना है इस गोले का भार, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, उसको हमेशा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, तो पहले पूरे का बड़े वाले के वॉल्यूम में से हम क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो ये हमारा बच जाएगा। और हमें यही निकालना है तो हम निकालेंगे, इसलिए आयतन किसका, आयतन गोले का, इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हमारा होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। इस तरीके से देखा जाए तो ये हो जाएगा 4/3, और पाई की वैल्यू हो जाएगी, पाई की वैल्यू नहीं दिया है, इसमें दिया है 22/7, और रेडियस पहले के लिए कितना है 4 है, तो 4 × 4 × 4, फिर माइनस, इसमें से क्या करेंगे हम लोग, अंदर वाला जो रेशियो है उसको घटाएंगे, तो कितना हो जाएगा 4/3, पाई की वैल्यू 22/7, और आर की वैल्यू कितनी है 2 × 2 × 2। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। काम करते हैं, ये कुछ कटेगा तो काट देते हैं, कुछ नहीं कटेगा इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 × 16 = 64। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। काम करते हैं, दोनों में से हम 4/3 22/7 कॉमन कर लेते हैं, 4/3 और 22/7 अगर हम लोग कॉमन कर कितना हो जाएगा, 4 × 16 = 64, और ये हो जाएगा
2 दूनी 4 दूना के 8 ही बचेगा ना। हम लोग क्या करेंगे 4/3 और 22/7 दोनों में से कॉमन कर लिया। फिर यहाँ हो जाएगा हमारा 4/3 इंटू 22/7 इंटू इसको घटाएंगे कितना होगा 14 में से 8 घटाएंगे तो 8 6 6 5 ये होगा ना। हाँ ठीक है 7 से काटेंगे 7 8 56 8 हो जाएगा कितना होगा अब मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूना के 16 16 चौक 16 चौक 64 और मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 6 704 में हो जाएगा 3 कितना होगा 704/3 इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा कितना 3 दूना के 6 सही है मल्टीप्लाई ना 8 दूना के 16 और 16 चौक 64 8 दूना के 16 16 चौक 64 और 64 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 10 ठीक है इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 3 3 दूना के 6 1 10 3 3 का 9 1 14 3 4 12 2 3 6 8 3 6 इतना हो जाएगा इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया बोलो। तो कितना बोला गया है कि कह रहा है कि 1 ग्राम का जो वेट है वो कितना है 6 कितना है 6 तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 6 से ये हो जाएगा 2 3 इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 234.66 से बोला गया है कि 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 6 6 36 6 हासिल 3 6 36 6 हासिल 3 6 36 7 8 39 को हासिल 3 6 24 27 हासिल 2 6 18 20 को 0 हासिल 2 6 12 बचेगा कितना आएगा 1407.96 इसको हम लोग किस में है सेंटीमीटर क्यूब में जिसको ग्राम में बदल क्या करेंगे हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो डिसिमल क्या कहाँ पे हो जाएगा 3 अंक के बाद 1 2 3 यानी यहाँ पे हो जाएगा 1.407 के आसपास आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक व्यक्ति एक ब्लू पॉइंट तक पैदल जाता है और अपनी कार से स्थिर चाल बनाए रखते हुए शुरुआती बिंदु पर वापस लौटता है और इस प्रकार उसे कुल 3 घंटे 30 मिनट का समय लगते हैं। दोनों तरफ कार से यात्रा करने में उसे 3 घंटे का समय लगते हैं। कह रहा है कि दोनों ओर समान चाल से पैदल यात्रा करने में उसे कुल कितना समय लगेगा। ठीक है हमें डिस्टेंस नहीं पता है और ध्यान देंगे हमें दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है क्योंकि एक व्यक्ति जो है एक डिस्टेंस यहाँ से सपोज करें यहाँ पे जा रहा है तो एक बार कुछ दूर वो पैदल गया उसके बाद फिर वो कार से गया तो जाने में उसको लगा टोटल 3 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। ठीक है टाइम लग रहा है कितना 3 घंटे 30 मिनट का समय लग रहा है। तो बोला गया है कि अगर व्यक्ति दोनों कार से चल रहा है तो उसे कितने का समय लग रहा है 3 घंटे का समय लग रहा है। तो बोला गया है कि उसे पैदल यात्रा करने में कितना समय लगेगा। ध्यान देंगे तो मान के लेंगे कि इसका टोटल डिस्टेंस कितना है मानेंगे टोटल डिस्टेंस इक्वल टू डी टोटल डिस्टेंस क्या मान लेंगे डी और मान के चलते हैं कि जब वो व्यक्ति जो है कार से अगर चल रहा है सपोज करते हैं कि अगर वो व्यक्ति कार से चल रहा है या पैदल मान लेते हैं वो व्यक्ति पैदल चल रहा है तो x किलोमीटर की स्पीड से चल रहा है और जब वो कार से चल रहा है तो कार की स्पीड मान लेते हैं y है। ठीक है इस तरीके से हमने मान लिया। तो सबसे पहले केस में यह है कि उसे 3.5 घंटे का समय लगता है। अगर हम बात करें समय की तो समय बराबर क्या आ जाएगा समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। फर्स्ट केस में वो डी दूरी को लिए चला किससे चला पैदल चला तो पैदल मान लेते एक्स चला और फिर से वही दूरी और वाई से चला यानी कार किससे वाई से चला यानी पैदल और कार दोनों से चलने पे उसे टोटल कितना समय लगेगा 3.5 घंटे यानी कितना हो जाएगा 3.5 घंटे। इस तरीके से हमारा हो जाएगा। ठीक और फिर इसमें आगे बोला गया है कि अगर वो व्यक्ति जो है बस अगर वो कार से चलता है बोला गया बस वो व्यक्ति कार से चल रहा है यानी जा भी कार से रहा है और आ भी रहा है कार से यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2d और उसके बाद उसकी स्पीड कितनी है कार के लिए हमने क्या स्पीड माना है वाई तो उसे कितने घंटे समय लगते हैं देखेंगे का जब से वो एक कुछ दूरी वो x किलोमीटर अगर पैदल चल रहा है और y जब कार से चल रहा है तो उसे टोटल कितने समय लग रहा है 3.5 घंटे का समय लग रहा है। फिर अगले केस में बोला गया है कि यदि वो व्यक्ति बस दोनों तरफ से कार से चलता है यानी डिस्टेंस कितना है 2d अगर वो व्यक्ति कार से चलता है तो उसको उसकी स्पीड कितनी है कार की वाई यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड उसे कितने समय लगते हैं तो बोला गया उसे 3 घंटे कम समय लगते हैं यानी पहले जो लगता था 3.5 घंटे का समय लगता था अब उसे कितने समय लग रहे हैं मात्र 3.5 घंटे में से अगर हम लोग घटाएंगे कितने घंटे 3 घंटे कम घटाएंगे तो कितना बचेगा 0.5 यानी उसे कितना समय लग रहा है 0.5 इसलिए डी अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5/2 ये आ जाएगी इसकी वैल्यू डी अपॉन वाई की वैल्यू आ जाएगी 0.5/2। इस वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं तो कितना होगा डी अपॉन एक्स प्लस 0.5/2 इक्वल टू 3.5 इसको हम लोग इधर लगा माइनस करेंगे तो हो जाएगा d अपॉन एक्स बराबर कितना होगा 3.5 माइनस 0.5/2 इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा d अपॉन एक्स बराबर 5 3 गुना कितना होगा 70 ये यानी
7 माइनस 0.5/2। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना बचेगा, डी अपान एक्स बराबर आ जाएगा हमारा डी अपान एक्स बराबर होगा 7 में से अगर हम लोग 0.5 घटाएंगे तो क्या बचेगा 6.5/2। कितना बचेगा 6.5/2। तो इसलिए क्या बोला गया है क्वेश्चन में, कह रहे दोनों तरफ पैदल चले, इसलिए पैदल पैदल चलना है कितना, तो 6.5/2 और दोनों तरफ पैदल चले तो 2 से मल्टीप्लाई, यानी कितना हो जाएगा 6.5। ये हमारा हो जाएगा इसका टाइम 6.5 कर सकते हैं, 6.5 घंटे का समय लगेगा अगर वो व्यक्ति दोनों तरफ पैदल चलता है तो। इस तरीके से अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक मान बताना है, लिखा गया है क्वेश्चन की 81 डिवाइड बटे में 3 फिर इंटू 40/8 प्लस 34/2 इंटू 9-7। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसको हमें इसकी वैल्यू बताना है। ध्यान देंगे यहाँ पे डिवाइड है तो इसका डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 3 दूनी की 6, 7 8, 3 से 21, 27 बार में, फिर इंटू इसको काट देंगे, कट जाएगा, नहीं कटेगा, 4 दूना क्या 4, 4 दाम 40, 2 से काटेंगे 2 25 10, कितना जाएगा 5, ये हो जाएगा 5 प्लस इसको भी काट देंगे, 2 से काटेंगे तो 2 ग्राम 2 17 बार में कटेगा, 17 इंटू 9 में 7 कटेंगे कितना बचेगा 2। अब मैं पहले मल्टीप्लाई किया था तो मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना आएगा 17 2 जा 17 हो जाएगा 34, जोड़ेंगे इसको कितना होगा 27 इंटू जोड़ेंगे इसको 4 5 9 और ये हो गया 3 39। हम लोग क्या करेंगे 27 का जो है 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 1063। कितना आ जाएगा 1063। इस तरीके से 1053 सॉरी 1053 इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज की दर पर 14 फरवरी 2023 से 28 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज हमें बताना है। कब से कब तक बताना है, पहले तो 2000 रुपए है, यानी हमें प्रिंसिपल दिया हुआ है कितने रुपए 2000 रुपए, प्रिंसिपल हमें दिया है 2000 रुपए। रेट कितना है, रेट जो है 6.25% रेट है। हमें टाइमिंग जो पूछा है वो कह रहा है कि 14 फरवरी से कहाँ तक बताना है 28 अप्रैल तक हमें बताना है। तो ध्यान देंगे अगर हम बात करें 14 अप्रैल से तो अप्रैल और ये महीना कौन सा है 2023 का है, तो 2023 में जो फरवरी होता है वो 28 दिन का ही होता है, यानी फरवरी में हमारा हो जाएगा 14 डेज और पहले में 28 दिन ही हो जाएगा अप्रैल का, यानी टोटल कितना होगा सिलेक्ट जाएगा, यानी 42 डेज टोटल होगा, कितना होगा 42 डेज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ध्यान देंगे। फरवरी का तो मार्च, अभी तो मार्च छूट गया, और एक मार्च का भी होगा क्योंकि अप्रैल है ना, तो एक मार्च का भी हमारा मार्च जो होता है 31 का होता है, तो हो जाएगा 2 1 3 4 3 7, यानी टोटल कितना हो जाएगा 78 डेज। इस तरीके से फरवरी में 14 डेज, अप्रैल में 28 दिन और जो मार्च में बच गया वो कितना दिन हो गया 31 दिन, यानी टोटल हम लोग का हो गया टोटल 73 दिन। तो बोला क्या गया है कि साधारण ब्याज ज्ञात करना है। तो पता है कि एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसका प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपए, रेट कितना है 6.25, समय कितना है तो 73 डेज। ध्यान देंगे हमें 73 डेज को हम बदलेंगे ईयर में तो क्या करना पड़ता है 365 से डिवाइड करना पड़ता है और इंटू इसमें होता है 100, 2 जीरो कट गया, इस तरीके से काट देंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे इसको 5 से काट सकते हैं, डेसिमल को हटा देते हैं तो हमारा हो जाएगा 20 इंटू 625 इंटू 365 इंटू हो जाएगा पॉइंट के लिए मान आगे 2 जीरो तो 2 जीरो, 1 जीरो से जीरो कट गया, 2 से काटेंगे 2 25, 5 से काटेंगे इसको तो हो जाएगा 5 5 5 10 5 25, फिर 5 से काटेंगे तो 5 से 35 5 15 और 5 से काटेंगे तो 5 10 2 5 25, 73 से 73 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 25 रुपीज। ये हमारा हो जाएगा SI। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट हो जाएगा 25 रुपए। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, अब हम चले क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि 11 नंबर में कि 70 रुपए पर केजी, बोला गया कि 70 रुपए पर केजी, 70 रुपए पर केजी वाले 70 रुपए पर केजी वाले चावल को 90 रुपए पर केजी कीमत वाले 63 केजी चावल के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 96 रुपए 60 पैसे पर केजी बेचने पर हमें 15% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, ध्यान देंगे ये मिक्सर का क्वेश्चन है।
ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले तो बोला गया कि 70 रुपए पर केजी का हिसाब से चावल है। कितने रुपए, हमें कितने कमाना है, हमें सबसे पहले देखें तो हमें 15% का लाभ कमाना है। यानी 100 रुपए का अगर वो सामान खरीद के लाया होगा तो उस पर कितना लाभ कमाएगा, 115 रुपए। ये तब की बात है कि नॉर्मली हम मानते हैं कि कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होता है, 100% होता है। ठीक है, तो 100% अगर हो तो कितने भी कमाना चाहेगा, 15% लाभ, यानी 115 रुपए कमाना चाहेगा। ठीक है, अब इस बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। तो यहाँ पे है कि उस पूरे, ताकि पूरे मिश्रण कितने रुपए बेच रहा है, 96 रुपए 60 पैसे के हिसाब से बेच रहा है। तो अब उसे कितने परसेंट का लाभ होगा, 15% का। यानी जो 15 है, 115 है, उस पर वो कितने का बेचना चाहता है, 96 रुपए 60 पैसे का। ठीक, एक काम करते हैं, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग 100 बनाते हैं। क्या बनाते हैं, 100। और 100 बना देंगे तो हमें जैसे यहाँ पे 100 रुपए से 15% का लाभ है, 115 होगा। इसी तरीके से अगर हम इसको 100 बना देंगे तो हमें चीजें आसान हो जाएंगी। इसको 100 कैसे बन सकता है, तो देखा जाए तो अगर हम इसमें 23 से अगर डिवाइड करें तो 23 के टेबल में कितनी बार में आता है, 5 बार में। और 5 अगर यहाँ पे जब 5 आएगा तो 5 में अगर 20 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 हो जाएगा। तो सेम कंडीशन इधर भी लिख देंगे, 23 इंटू 20। ये क्यों किया गया, ताकि ये दोनों सेम सेम 100 हो जाए। जब एक तरफ 100 हो जाएगा तो हमें दूसरी तरफ निकालना आसानी रहेगी। अभी दिखाते हैं कैसे। इसको हम लोग काटेंगे 23 से, 23 25 हो जाएगा। इसको भी काट सकते हैं 23 से, ये 23 से कट जाए कितने बार में, 4.2 बार में। इसको हम लोग, और एक जीरो भी है, एक जीरो से जीरो भी कट जाएगा। ठीक, सो हम काटेंगे तो आएगा 4.2। तो ये हो जाएगा 20 25 100, यानी 100 कितने रुपए आ जाएगा हमें, 84 रुपीज के बारे में। कितने आ जाएगा, 3 4 और 4, 84 रुपीज के आसपास आ जाएगा। कितने रुपए आ जाएगा, 84 रुपीज के लिए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पे जब 100 रुपए के सामान को 115 में बेच रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 100 का सामान कितने बेच रहा है, 84 का ही। तो अब हम इसको मिक्सर का रूल लगाएंगे, यानी वो कुल को कितने का बेचेगा, मिक्स जो भी मिक्स करेगा वो कितने रुपए बचेगा, 84 रुपए के हिसाब से बेचेगा। क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया था कि 96 रुपए 60 पैसे पर केजी के हिसाब से बेच रहा है। तो अब देखा जाए तो शुरू शुरू में उसका मिक्सर कितना था, 70 केजी मिक्सर था। कितना था, 70 केजी मिक्स था। और दूसरा कितना था, 90 रुपए पर केजी। एक 70 रुपए था, एक 90 रुपए। एक 70 रुपए पर केजी और एक 90 रुपए पर केजी चावल था। और दोनों कितने रुपए हिसाब से बेच रहा है, तो हमें 84 रुपए, यानी 84 रुपए के पर हिसाब से बेच रहा है। तो हम लोग कैसे करते हैं, तो 90 में से 84 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और 70 में से 84 घटाएंगे कितना होगा, हो जाएगा 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया, सॉरी 14 में से 4 में से 0 घटाएंगे 4, और 8 में 7 गया 1, 14 होगा। इसको काटेंगे 2 से तो 2 3 6, 2 7 14, यानी रेशियो कितना हो जाएगा, 3:7 आ जाएगा। तो अब इसमें ये बोला गया है कि इसको कितने रुपए मिला रहा है, कह रहा है कि 63 केजी चावल मिलाना है। यानी जो 7 है वो किसके बराबर है, 63 के बराबर है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि 3 तब किसके बराबर होगा, ये जो 3 होगा ये किसके बराबर होगा। तो 63 या 5 7 इंटू 3, 7 9 63 काटेंगे, 9 3 27, ये हो जाएगा 27 केजी। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी 27 केजी होगा चावल वो मिलाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सेल के दौरान राघव ने 50 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 70% छूट पर और 100 रुपए अंकित मूल्य की एक पेन को 8% की छूट पर खरीदा। बोला सेल के कारण उसे कितने रुपए की बचत हुई। ठीक है, सबसे पहले तो यह है कि एक, क्या नाम है, एक जो नोटबुक है, उसकी कीमत कितने रुपए है, नोटबुक की कीमत कितने रुपए है, 50 रुपए अंकित मूल्य है उसके, 50 रुपए अंकित मूल्य है। 50 रुपए अंकित मूल्य पे वो क्या किया कि 78% छूट पाया। अगर 78% छूट पाएगा तो कितने का बेचेगा वो, 78 यानी 22 का पाएगा वो। कितने का बेचेगा, 22 का। क्योंकि हमेशा क्या करते, छूट निकालेंगे 100 में से 78 माइनस करेंगे, कितना होगा, 10 8 2, यहाँ बचेगा 9 में से 2, यानी 22 रुपए। तो काटेंगे इसको, 50 गुना के 100, 2 से काटेंगे 11, यानी जो नोटबुक है 50 रुपए का जो नोटबुक है वो कितने रुपए में खरीदेगा, वो 11 रुपए में। ठीक, फिर आगे बोला गया है कि और 100 रुपए मूल्य वाले एक पेन, बात करें पेन के बारे में, तो 100 रुपए उस पेन का मूल्य था। उस पेन पे वो 8% का छूट पाया, यानी कितने का वो खरीदा होगा, 92 का। यानी वो कितने का खरीद लिया, 92 रुपए का। 100 रुपए का पेन उसे खरीद लिया 92 का। यानी बात करें अगर हम कुल अंकित मूल्य का, कुल अंकित मूल्य जो था, जो एमआरपी रेट था वो कितना था, तो 50 रुपए उसका था नोटबुक का, और 100 रुपए पेन, यानी टोटल था 150 रुपए। उसने टोटल खरीदा कितने का, उसका कॉस्ट कितना पड़ा, 2 1 3 इधर पड़ गया
और 9 11 113 रुपए का। बचत कितने का हुआ, इसलिए बचत बराबर 150 माइनस 113 घटाएंगे 10 3 7 4 में से गया 3 137 रुपए का जो हो गया प्रॉफिट हो गया। इस तरीके से ये हो जाएगा 10 3 7 और 4 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 3, सॉरी गलत हो गया, 2 1 3 और 9 1 10 103 होगा। तो यहाँ पे इसका जो प्रॉफिट हो जाएगा कितना होगा 47 रुपए का। कितने रुपए का फायदा होगा 47 रुपए का हमारा हो जाएगा बचत। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि वर्ष के प्रथम 3 महीनों में प्रांजल की प्रति माह औसत आय 19,008 रुपए 3 मंथ का है। ठीक है, तो 3 मंथ का जो उसका औसत आय कितना है 19,008 रुपीज है। हमें कितने मंथ का है 3 मंथ का है, तो मल्टीप्लाई करें टोटल पता हो जाएगा 8 24 का 2 0 9 3 2 3 9 3 2 5, टोटल कितना हो जाएगा 57,024 इतने रुपए हो जाएगा। फिर कहा आगे कि अप्रैल में उसकी औसत आय प्रथम 3 माह की औसत आय से 50% अधिक थी। अब बात करें इस अप्रैल मंथ का, जो अप्रैल में महीने का महीना हुआ वो कितना था 19,008 था, इससे 50% ज्यादा यानी 150 बटे में 100। एक ऋषि गिरो 5 15 5 में 10 2 से काटेंगे तो इसको हो जाएगा 2 9 18 2 5 10 0 2 चौको 8 मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 12 2 8 3 0 0 1 5 3 15 85 1 9 27 28 कितना हो जाएगा 2851। तो इसलिए ये हो गया 3 महीने का, मतलब जनवरी से मार्च ये हो गया, अप्रैल का ये हो गया। अब टोटल 4 मंथ कितना हो जाएगा जनवरी से अप्रैल तक टोटल कितना उसका हो जाएगा टोटल मनी, तो 57,024 और प्लस 28,512 जोड़ेंगे इसको 4 और 2 6 2 और 1 3 यहाँ बच गया 5 8 और 7 15 85 1 5 2 7 1 8 यानी टोटल कितना हो जाएगा 85536। अब हम आगे बढ़ेंगे। कह रहे क्वेश्चन में कि यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत 99780 है 12 मंथ का, टोटल हमें 12 मंथ का दिया हुआ है। 12 मंथ कितना दिया गया तो 99708, इसमें हम क्या करेंगे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1196,496 इतने रुपए हो जाएगा। इस तरीके से ये हो गया हमारे पूरे महीने का। तो बोला गया है कि मई से दिसंबर तक, यानी हमें अप्रैल तक कितना था और 12 महीने कितने हैं, तो पहले आप क्या करते हैं मई से दिसंबर निकालते हैं, इसलिए मई टू दिसंबर मई टू दिसंबर निकालेंगे क्या होगा पूरे 12 महीने में से 1196,496 इस 12 मंथ में से हम क्या करेंगे 4 मंथ घटा देंगे, कितना है 6,6,6,3,5,5,8 हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 0 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 ये हो गया 0 9 में से 8 गया 1 और 1 कितना इतना रुपये को 111,111,096। हमें इसका औसत पूछा इसलिए औसत बराबर 111,0960 बट्टे में हम लोग 4 महीने का तो ये रहा, बस ये कितना गया 8 महीने का, तो 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड हमारा चला जाएगा कितने बार 138,870 इतना रुपया उसका हो जाएगा औसत। इस तरीके से हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि सूरज नाव से 424 किलोमीटर दूरी धारा की विपरीत दिशा में, हमने बताया था कि जब भी धारा की विपरीत दिशा में चलना होगा तो हमेशा x माइनस वाई करते हैं और धारा की दिशा में चलना होता है तो x प्लस वाई करते हैं। तो इसमें कह रहा है कि वो धारा की विपरीत दिशा में 424 किलोमीटर की दूरी 48 घंटे में तय करता है, यानी जो x माइनस वाई है वो कितना है 424 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है 48 घंटे में। काटेंगे इसको 8 से 48 8 5 40 8 24, अब ये नहीं कटेगा कितना आएगा 53/6 कितना हो जाएगा 53/6 x माइनस वाई हो गया। फिर कह रहा है कि और धारा की दिशा में 30 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा यानी x प्लस वाई डिस्टेंस वही रहेगा 424 कितने में तय कर रहा है 30 घंटे में तय कर रहा है, कितने में 30। इसको काट देंगे 6 से कट जाएगा, ये 6 से नहीं कटेगा 3 इसको काट देते हैं हम लोग 2 से काटेंगे तो कितने में कटेगा 15 बार में, और इसको 2 से काटेंगे तो 2 4 2 2 4 कितना होगा 212। तो ये हमारा हो जाएगा कितना 212 बट्टे में 15। हमें क्या पूछा गया है तो बोला है कि तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। हमें धारा की चाल बताना है यानी वाई बताना है। तो हम लोग क्या करते हैं जब वाई बताना है तो हम क्या करते हैं दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं, तो ये माइनस होगा ये भी माइनस हो जाएगा ये भी माइनस,
अब ये तो कट गया, एक्स वाला कट गया, माइनस वाई जोड़ेंगे कितना होगा -2y इक्वल टू, इसको सोल्व करेंगे 53/6 माइनस 212/15, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना होगा 15 और 6 का एलसीएम 30, ये हो जाएगा 6 5 30, 5 बार जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 15 25 ले 5 25 1 26 और माइनस 15 दूना की 30, 2 बार जाएगा 2 से गुणा करेंगे 4 0 4 और 2 और 4 424, इसको हम लोग क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आ जाएगा -2y इक्वल टू, माइनस करेंगे तो 14 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, यहाँ बच गया 1, 11 में 6 गया 5 और यहाँ बचा 3 में से 2 गया 1, कितना होगा माइनस का 159/30, अब 2 से माइनस कट कर 2 का जब मल्टीप्लाई होगा तो y बराबर होगा 159/60, कितना आ जाएगा हमारा 159/60। अब हम लोग क्या करेंगे, आंसर जो है डेसिमल में दिया है तो हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से 159 में, कितने बार जाएगा 6 दूना के 12, 2 बार चल जाएगा, 6 दूना के 12 120, ये हो जाएगा 9, 5 में से 2 गया 3, कितना आएगा 39, फिर 0.0 कितनी बार जाएगा 6 35, 6 6 36, 0 9 में 6 गया 3, इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 2.65 किलोमीटर पर आवर। अगर हमें पूछा होता है, इसमें पूछा होता है कि नाव की चाल क्या है, तो फिर हम एक्स की वैल्यू निकालते, फिर हम दोनों घटाने की जरूरत नहीं होती, हम दोनों ही क्वेश्चन को जोड़ देते तो आंसर आ जाता। इस तरीके से हम लोग इसको सोल्व करेंगे। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 16, कह रहा है कि मूल्यांकन कीजिए, हमें मूल्यांकन करना है, किसका मूल्यांकन करना है, लिखा हुआ है 33 डिवाइड बटे में 11 इंटू 3 माइनस 3 इंटू 4, सबसे पहले क्या कहते हैं डिवाइड 11 देता है 33 इंटू 3 माइनस 4 3 जा 12, मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस 12, 12 में से 9 घटाएंगे कितना होगा माइनस का 3, इस तरीके से हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4 जो होगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु और एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात हमें दिया गया है 4:3। ध्यान देंगे हमें यहाँ पे शंकु एक है और एक क्या है बेलन है, हमें शंकु का और बेलन का, शंकु और जो बेलन है इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, इसका h1 मान लेते हैं, इसका h2 मान लेते हैं, ये दिया गया है 4:3, ये हमें इनकी ऊंचाइयों का अनुपात दिया है। फिर बोला गया है और उनके आधारों की त्रिज्या का अनुपात, यानी इसका r1 मान लेते हैं और इसका r2 मान लेते हैं, ये हमें दिया गया है 7:3 शंकु और बेलन के। कह रहा है कि यदि बेलन का आयतन जो है कितना है 810 है, बेलन का हमें आयतन दिया हुआ है 810, तो बोला क्या गया है तो शंकु का आयतन बताना है। ध्यान देंगे पहले हम बेलन के बारे में, तो बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, ये हमारा बेलन का होता है आयतन। तो बात करें बेलन के आयतन के बारे में तो कितना दिया हुआ है 800, क्वेश्चन में दिया है 810 बराबर पाई की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, पाई की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो पाई की वैल्यू हम लोग रख देंगे 22/7, या पाई को फिर पाई रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पाई आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 3 इंटू 3 और ऊंचाई की वैल्यू कितनी है 3, क्योंकि बेलन है तो बेलन के लिए जो है दूसरा है 3 9 9 से 27, यानी हो जाएगा हमारा 810 बराबर, इस रेशियो में तो इसको x मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं x कटा होगा, यहाँ मान लेते हैं y कटा होगा, यानी कितना होगा एक में हो जाएगा x इंटू y, क्योंकि रेशियो जो होता है, रेशियो किसी भी नंबर का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे 3 9 9 से 27, यानी 27x² y कितना हो जाएगा और ये हो जाएगा पाई, इसलिए x² y पाई बराबर कितना होगा 810 बटे में 27, काटेंगे इसको 7 3 21, 3 बार में कटेगा, कितने बार में हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा 30, यानी हमारा आ गया कितना x² y पाई बराबर आ गया 30। हमें बोला क्या गया शंकु का आयतन, तो बात करें शंकु के आयतन के बारे में, तो शंकु का जो आयतन होता है वो कितना होता है, वो होता है 1/3 πr²h, तो 1/3 पाई को पाई रहने देते हैं, r² की वैल्यू कितनी है, रेडियस हमने क्या माना 7, हमने रेडियस क्या है 7 मान रखा है, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया थोड़ा सा, रेडियस हमने y माना है तो इसलिए रेडियस को 2 बार लिखना पड़ेगा y, और इसको हम लोग माने थे, हम लोग हाइट को माने थे x, यानी यहाँ पे हो जाएगा xy², यहाँ भी हो जाएगा xy², ठीक है। हम लोग क्योंकि हम लोग जो रेशियो रेडियस था उसको हम लोग y माने थे और हाइट को x माने थे,
तो हो जाएगा पाई, और आर की वैल्यू कितनी है 7y, तो हो जाएगा 7y इंटू 7y और इंटू एच। एच की वैल्यू हमने क्या माना है 4x, एच की वैल्यू हमने माना है 4x। क्या करेंगे इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 749 कितना होगा 1/3 इंटू 749 और 49 का हम लोग 4 से गुणा करेंगे, 36 3 4 16 17 19 196 पाई वाई स्क्वायर एक्स। और अभी हमने पाई वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू हमने कितना निकाला है, पाई वाई स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितना निकाला है 30। तो इसके अब हम लोग रख देंगे पूरी जगह क्या हो जाएगा 30, तो हो जाएगा 1/3 इंटू 196 इंटू 30, 30 से काटेंगे तो कितने में कटेगा 10 बार में, तो आंसर आ जाएगा 1960 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा शंकु का आयतन। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा 3, तीसरा जो होगा सही हो जाएगा आंसर। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है कि 6 बक्सों का औसत वजन 14 kg है। कह रहा है कि और पहले बक्से का जो वजन है शेष बक्सों के वजन का 1/5 है। एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं जो 5 बक्से हैं, पहले को छोड़ के हम लोग 5 बक्सा मान लेते हैं, उसका वजन है x, 2 3 4 और 5, यानी टोटल वजन कितना है 5x। तो कह रहा है कि जो हमारा जो पहले बक्से का जो वजन है, मान लेते हैं पहले बक्से का वजन y है, वो पहले बक्से का जो वजन है वो शेष बक्से के वजन का 6 कितने बच्चे बच गए 5x का कितना 1/5, यानी इससे कट जाएगा, यानी y बराबर x, यानी जो पहला बक्सा है वो भी कितने केजी का है x केजी का है। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 6 बक्सों का औसत वजन कितना है 14 है। तो 6 बक्सों का औसत वजन निकालेंगे 1 2 3 4 5 और 6, 5 का तो x ही था और एक छठे का हमने क्या वो भी x ही आ गया, और बट्टे में 6 का वजन कितना है हमारा दिया हुआ है 14 केजी। तो जोड़ेंगे कितना होगा 6x/6 इक्वल टू 14, 6 6 कट गया, x बराबर कितना आ गया 14। तो पूछा क्या गया तो पहले बक्से का वजन कितना था 14 केजी, यानी सभी बक्से कितने के हो जाएंगे 14 14 14 14 14 14, ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर है। कह रहा है कि विशाल नाव से 285 किलोमीटर की दूरी धारा की विपरीत दिशा में, ये भी हमारा बोट और स्टीम का क्वेश्चन आ गया। बोला है धारा की विपरीत दिशा में यानी x माइनस वाई, धारा की विपरीत दिशा में वो 285 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में ट्रेवल कर रहा है तो 45 मिनट में, कितने मिनट में 45 मिनट ट्रेवल कर रहा है। तो काटेंगे इसको 5 9 45, 5 से काट देंगे 5 5 25, 5 7 35, 5 5 25, 3 5 7 35, फिर 3 से काटेंगे तो 3 3 9, 3 के 9 3 3 9 27, कितना आ गया 19/3, ये हमारा आ गया x माइनस वाई। फिर कह रहे हैं और धारा की दिशा में 18 घंटे में तय करता है, धारा की दिशा में यानी x प्लस वाई कितने घंटे में ट्रेवल करता है 18 घंटे में, 285 किलोमीटर दूरी ट्रेवल कर रहा है 18 घंटे में, ठीक है। 3 से काटेंगे इसको, 3 से 18, 3 से काटेंगे तो 3 9 27, 3 5 15, ये हो जाएगा 95/6। तो क्वेश्चन क्या बोला तो धारा की चाल ज्ञात करना है। धारा केस क्या होता है हमारा y निकालना है, तो दोनों को माइनस कर देते हैं, ये हमारा कट गया, माइनस वाई कितना होगा -2y इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करेंगे 19/3 माइनस 95/6, इन दोनों के एलसीएम में कितना होगा आएगा 6, 3 गुना का 6 और 19 गुना का 38 माइनस 95, यहाँ सब लोग माइनस करेंगे तो कितना होगा -2y इक्वल टू, माइनस करेंगे 15 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 7, यहाँ बच गया 8 में 3 गया 5, वो भी माइनस का 57/6, इसलिए y बराबर क्या होगा माइनस माइनस से कट गया, y बराबर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 57/12, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। आंसर का डेसिमल में है तो हम लोग 12 से डिवाइड करेंगे, 12 से 48, 12 से डिवाइड करेंगे 57 में, 12 से 48, 17 में से 8 गया 9, ये कट गया, फिर 0.0, 12 से 72, 12 से 84, यानी आएगा 4.7 के आसपास, इतना किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 4 हो जाएगा करेक्ट। हम देखेंगे नेक्स्ट जो है अगला हमारा क्वेश्चन है 20 नंबर। ये जो है हमें एक तालिका दिया हुआ है, कह रहा है कि दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। हमें तालिका विभिन्न वर्षों में 4 बैंकों द्वारा संवितरित ऋण को दर्शाया गया है। ये बैंक दिया गया है और कुछ वर्ष में उनमें ऋण को दर्शाया गया है। बोला गया है कि सन 1994 से 1995 तक सभी बैंकों को मिलाकर उसने ऋण संवितरण में कितने प्रतिशत की वृद्धि की। 1900 में 94 से 95 का बताना है, ठीक है। 1994 से 1995 में बोला गया है कितने परसेंट की वितरण करते हैं। देखा जाए तो सन जो 1994 था,
सन 1994 टोटल 120 का उसने वितरण किया था और सन 1995 में उसने कितना वितरण किया था 126 का। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 120 से 126 का, तो आखिर उसने वृद्धि कितना किया 6 का। तो बोला गया कितना परसेंट की वृद्धि की, तो हो जाएगा 6 गुणे 100 बटे में किससे वृद्धि करी, 120 से। काटेंगे इसको, 6 गुना के 12, 2 बचे 10, यानी कितने का वृद्धि हो जाएगी 5% का। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। थर्ड जो होगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि वह एक अंक की सबसे छोटी संख्या बताइए जो 6 अंकों की संख्या, हमें एक 6 अंकों की संख्या दिया हुआ है 34851 हमें 6 अंक की संख्या है। बोला गया 6 अंक की संख्या इतना में जोड़ने पर वो 11 से डिविजिबल हो जाए। 11 का रूल क्या होता है, एक एक छोड़ के जोड़ते हैं, 5 और 5, 5 4 9, ये होगा। हमें 11 जोड़ कितना होगा, 5 और 5 4 9, इसको जोड़ेंगे कितना होगा 1 8 1 9 और 9 3 12, यानी अगर इस 12 है, अगर इसमें से हम 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा, तो इसलिए हमें क्या हो जाएगा +3। तो इस तरीके से जो हमारा आंसर आएगा 3, क्योंकि 11 का रूल होता है कि एक संख्या से हम जोड़ के जोड़ते हैं, अगर उसको घटाने पे 0 आ जाता है तो 11 से वो डिविजिबल हो जाता है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके 8.8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज प्रदान करता है। हमें रेट दिया गया है 8.8%। हमें रेट कितना है 8.8%। ध्यान देंगे ये जो दिया गया है वो अर्धवार्षिक है। अर्धवार्षिक के लिए हम लोग रेट हमेशा क्या करते हैं, हाफ कर देते हैं। तो रेट हमारा कितना हो जाएगा 8.8/2 डिवाइड करेंगे कितना होगा 4.4%। ये हमारा हो जाएगा रेट। और फिर बोला गया है कि एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी सन 1924, कब टाइमिंग दे रखा है 1 जनवरी सन 1924 को 1924 और 1 जुलाई 1924 और 1 जुलाई 1924, मतलब जनवरी से जुलाई तक कितने मंथ हो जाएंगे 6 मंथ। जुलाई को सन 1924 रुपए जमा करता है। कितने दिन जमा करता है, मतलब एक बार पैसे जमा किया, इस दिन जमा किया कितने रुपए 1924 रुपए, और फिर जमा करता है 1924 रुपए उसने क्या किया जमा किया। 1 जनवरी को 1924 और 1 जुलाई को सन 1924 रुपए उसने क्या किया जमा किया, यानी दोनों दिन, इस दिन वो 1924 रुपए जमा किया और इस दिन वो 1924 रुपए उसने क्या किया जमा किया। तो कह रहा है कि वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितने रुपए राशि मिलेगी। ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को, इसमें टाइमिंग जो है अलग अलग है। जो हमारा पैसा 1 जनवरी सन 1924 को जमा होगा, अगर हम 1 वर्ष के बाद उसका ब्याज निकालेंगे तो उसके लिए हमारा टाइमिंग क्या रहेगी 2 ईयर होगी, क्योंकि हमें जो ब्याज देना है वो छमाही देना है। छमाही के लिए जो टाइम होता है डबल होता है और बाकी रेट जो होता है हाफ होता है। इसके लिए हमें 2 कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो हमारा 1 जनवरी 1924 का जो हमारा 1924 रुपए लगा था, ये पूरे कितने साल के लिए लगा था, पूरे 1 ईयर के लिए लगा। कितने ईयर के लिए लगा, पूरे के पूरे 1 ईयर के लिए लगा। और ये जो हमारा जुलाई को जो पैसे जमा किया गया सन 1924, ये कितना लगा, बस 6 मंथ के लिए। कितने के लिए लगा 6 मंथ। अगर ये 1 ईयर के लिए लगा है तो 1 ईयर के लिए टाइमिंग फिर कितनी हो जाएगी 2। 1 ईयर के लिए टाइमिंग कितनी हो जाएगी 2, और ये जो 6 मंथ के लिए लगा इसके लिए टाइमिंग क्या हो जाएगी 1। तो हमें एक बार 2 ईयर लेके निकालना पड़ेगा, फिर हमें एक बार 1 ईयर लेके निकालना पड़ेगा। तो हम निकालते हैं, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। ठीक, सबसे पहले हम निकालेंगे ए इक्वल टू फार्मूला क्या होता है P1 + R/100 का पावर n, ये हमारा होता है फार्मूला, ये जो हम जानते हैं पहले से। सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं 2 ईयर के लिए निकालते हैं। प्रिंसिपल कितना था 1924 जो पैसा जमा किया गया था किस दिन, तो 1 जुलाई सन 1924 जमा किया गया था। 1 प्लस रेट कितना था 4.4/100 और टाइम कितना हो गया 2। हम लोग एक काम करते हैं, इस डेसिमल को हटा देंगे तो हो जाएगा 1924। इसका मल्टीप्लाई करके इसमें क्या करते हैं जोड़ देते हैं, या फिर हम ऐसे ही कर देते हैं, कितना होगा 1 जोड़ेंगे कितना होगा 104.4/100 यही होगा। और हमें 2 ईयर है तो इसलिए हम लिख सकते हैं 104.4/100। इस तरीके से हम लोग क्या किया 2 ईयर के लिए निकाल लिया। अब हमने क्या करेंगे, सबका मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसका और इसका हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो तीनों का जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा मल्टीप्लाई करने पे आंसर आएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1044 इंटू 1044 इंटू 1924,
तो हमारा इन सबका मल्टीप्लाई करने पर आंसर आएगा 2097036864। हमें लगाना है 2 अंक पे डेसिमल, और नीचे हमारे पास कितना जीरो हो जाएगा 1 1 2 3 4। जब हम डेसिमल आएंगे तो इस 4 जीरो से डेसिमल क्या होगा, 4 अंकों पीछे आएगा, यानी 1 2 3 4, यानी डेसिमल हमारा आ जाएगा यहाँ पे। तो हो जाएगा हमारा 2097.03, ये हमारा इतना रुपया हो गया। तो अब हम यहाँ से ये हमारा क्या निकला, अमाउंट निकला। क्या निकला, अमाउंट निकालना, इसलिए हम निकालेंगे ब्याज, इसलिए हम लोग निकालेंगे क्या, सीआई। सीआई बराबर क्या होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा कितना आ गया 2097.03, और प्रिंसिपल कितना था 1924। 1924। अब हम इसमें से क्या करेंगे, हम लोग माइनस करेंगे 1924, तो हमारा हो जाएगा, इसमें से हम लोग क्या करेंगे, माइनस करना है 2097.03 माइनस 1924, तो हमारा आंसर आएगा 173 रुपए 3 पैसे। इतने रुपए आ गए। ये हमारा क्या आया, ये जो हम पैसे जो जमा किए थे जनवरी महीने में 1924 रुपए, उसका हमें ब्याज मिलेगा पूरे एक साल का 173.03। अब हम क्या करेंगे, जो पैसा हम 1 जुलाई को जमा किए हैं, अब हम उस पर निकालेंगे ब्याज। तो कितना होगा, ए इक्वल टू पी, पी कितना है 1924, 1 प्लस रेट कितना है 4.4/100, और टाइम इसके लिए फिर क्या लेना पड़ेगा 1, क्योंकि ये जो पैसा है बस केवल 6 महीने के लिए लगा है। तो इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 1924 इंटू ये हो जाएगा 104.4/100। कितना होगा 104.4 इंटू 100। जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 2008656/100। डिवाइड करेंगे कितना होगा, एक पॉइंट पहले से था तो पॉइंट अगर लग जाएगा 2 अंक पीछे चला हो जाएगा 2008, तो आ जाएगा 2008.656 हो गया। इसलिए अब हम लोग यहाँ से ब्याज देखते हैं कितना होगा, इसलिए हम लोग यहाँ से ब्याज निकालेंगे। तो यहाँ से हमारा सीआई कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितना है 2008.656 माइनस प्रिंसिपल कितना है 1924 सन 1924। हम लोग जब इसमें से घटाएंगे तो कितने पैसे, 84 रुपए 65 पैसे। कितना आ जाएगा 84 रुपए 65 पैसे। ये आ गया हमारा 6 महीने पे, यानी जो पैसा हमने 1 जुलाई 1924 को जमा किया था उसके लिए ब्याज कितना मिल गया 84 रुपए 65 पैसे, और जो पैसा हमने 1 जनवरी को जमा किया था उसके लिए ब्याज हमें कितना मिला था, सीआई 173 रुपए 3 पैसे। इसलिए टोटल अमाउंट क्वेश्चन में यही पूछा था कि कुल हमें कितना देना पड़ेगा। दोनों को जोड़ेंगे 173.03 और ये होगा 84.65। जोड़ेंगे इसको 5 3 8 6 और 4 3 7 8 7 15 85 ले 1 1 2, कितना होगा 257 रुपए 68 पैसे। इस तरीके से हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा 257 रुपए 69 पैसे, वही नियर अबाउट 69 आ रहा है, वही हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है किसी संख्या का 20%, हमें संख्या नहीं पता है तो मान लेते हैं संख्या हमारी क्या है x है। कह रहा है कोई संख्या x, इसका बोला गया 20%, यानी क्या होगा 20/100। किसी संख्या का 20% 530 के 20% से, किसके 530 के 20% से कितने अधिक है, इससे हमारा कितना अधिक है 180 रुपए क्या है अधिक है। कह रहा है कि कोई संख्या का 20% 530 का 20% से 180 अधिक है। हम इसको सोल्व करेंगे, एक जीरो से जीरो काटेंगे 2 5 10, कितना होगा x/5 इक्वल टू, यहाँ पे सोल्व करेंगे 2 जीरो काटेंगे कितना होगा 3 दूना के 6 और 5 दूना के 10, 106 प्लस 180। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना होगा, हो जाएगा 6 और 8 और 1 286। इसलिए x बराबर क्या होगा, मल्टीप्लाई करेंगे 286 मल्टीप्लाई 5, 6 25 की राशि 3 8 45 3 राशि 4 15 कितना होगा 1430। वो हमारी संख्या क्या आ जाएगी, सॉरी रुपए नहीं हो जाएगी, वो संख्या हमारी हो जाएगी 1430, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा करेक्ट। अब हम देखेंगे अगला है क्वेश्चन नंबर 25। कह रहे कि निम्नलिखित को साधारण भिन्न में व्यक्त करना है, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, बदलना है भिन्न में। लिखा गया है 0.14 पे बार, फिर प्लस 0.23 पर बार,
फिर +2। इसको बोला गया है कि हमें इसको मतलब भिन्न में बनाना है। तो हमें पता है कि जितने नंबर पे बार होता है उसके लिए 9 लगाते हैं और जिस पे बार नहीं रहेगा उसके लिए 0 बढ़ाते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 अपॉन एक नंबर पे बार है इसलिए 9, एक नंबर पे बार नहीं है तो 0, और जिस नंबर पे बार नहीं होता उतना हम माइनस करते हैं। 1 पे बार नहीं तो 1 क्या हो जाएगा माइनस, फिर प्लस। सेम कंडीशन लिख सकते हैं 3 अपॉन 90 लिख सकते हैं, और 2 पे बार नहीं इसलिए 2 क्या होगा माइनस, फिर क्या है प्लस का 2। हम लोग माइनस करेंगे कितना होगा 13 अपॉन 90, फिर प्लस कितना होगा 21 अपॉन 90, और प्लस हो जाएगा 2। इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा 90, ये हो जाएगा 13 प्लस 21 प्लस कितना होगा 180। इसको जोड़ेंगे कितना होगा 1 3 1 4 और 8 2 10 10 1 11 के हासिल 1 और 1 1 2 214 बट्टे में 90। तो क्या करेंगे 90 से भाग करेंगे 214 में कितने बच जाएगा 9 दूना 18, 2 वन चला जाएगा 9 दूना 18 180 जगह 4 11 में छाटेगा 3, यानी कितना होगा। इसका आंसर जो है हमें दिया गया है मिक्स फ्रैक्शन में दिया गया है कितना, हाँ सही आ गया 2 होल 34 अपॉन 90। क्या हो जाएगा 2 होल 34 अपॉन 90। हमारा ऑप्शन नंबर जो है सी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है 26 में कि एक गांव की जनसंख्या है क्या 1,30,000 थी, पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई और दूसरे वर्ष 30% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी। हमें 2 वर्ष बाद पूछा गया इसकी जनसंख्या क्या होगी। तो ध्यान देंगे अभी जनसंख्या हमारी कितनी थी 1,30,000 13,000,000। कह रहा है कि पहले साल जो है जनसंख्या में 10% वृद्धि हो गई, यानी कितना हो गया 110। फिर दूसरे साल जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई तो 30% की वृद्धि हो गई 130 बट्टे में 100। 2 जीरो 4 जीरो से क्या करेंगे हम लोग 4 जीरो ये काट देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे 13 13 169 और इंटू किया है 11 और 2 जीरो और है हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 9, फिर 9 6 15 85 1 6 1 7 और 1 8 फिर 1 1 2, इतना हो जाएगी हमारी जनसंख्या 1,85,900। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा सेकंड, सेकंड जो हो जाएगा सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में इसका मान निकालना है। क्वेश्चन लिखा गया है कि 14 डिवाइड बट्टे में 7 इंटू 84 अपॉन 6 प्लस 14 अपॉन 2 इंटू 5 माइनस 3, ये हमारा लिखा गया है क्वेश्चन। इसका हमें क्या निकालना है मान निकालना है। तो पहले तो डिवाइड कर देंगे 7 दूना 14 2 हो जाएगा, फिर इंटू 6 से काटेंगे इसको 6 क्रम 6 2 24 6 चौके 24, फिर 2 से काटेंगे 2 7 14, ये कितना होगा 14 प्लस 7 इंटू 5 में से 3 घटाएंगे 2, तो कितना होगा 2 इंटू 14 प्लस 14 जोड़े कितना होगा 28, 2 गुणे 28, 28 दूने कितना होता है 56, ये हो जाएगा हमारा 56। ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा इसमें 4, ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है कि सुनैना और रीमा एक व्यवसाय में 3:8 के निवेश करती हैं। कौन है सुनैना और रीमा, एस और आर जो है वो तीनों जो है 3:8 के अनुपात में एक व्यापार में निवेश करती हैं। कह रहा है कि यदि कुल लाभ टोटल लाभ इसका हुआ है टोटल प्रॉफिट, कुल लाभ यानी टोटल प्रॉफिट जो है वो हुआ है हमारा कितना 3927 रुपए का अगर कुल लाभ हुआ है, तो सुनैना और रीमा को प्राप्त लाभों में कितने का अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं सुनैना एस का लाभ, लाभ कितना हो जाएगा, इसने कितने रुपए लगाया था 3 और टोटल कितना है 8 3 11 और गुणे 3927, 11 से काटेंगे इसको 11 3 33 34 45 62 11 5 55 11 77 मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 के हासिल 2 5 3 15 2 17 हासिल 1 3 3 9 10, यानी हमें सुनैना को लाभ कितना मिलेगा 1071 रुपया। फिर हमें निकालेंगे आर से क्या नाम था रीमा, इसलिए निकालेंगे आर का लाभ यानी रीमा का लाभ, रीमा का लाभ कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर टोटल प्रॉफिट में से तत्काली माइनस कर देते हैं, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 8/11 इंटू 3927, इसको काट देंगे कितने में घटेगा 357, 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 7 56 86 5 8 45 5 45 45 4 38 24 4 28, यानी 2856 रुपए। इसलिए हमें क्वेश्चन बोला गया है कि दोनों के लाभ का अंतर बताना है, इसलिए अंतर बराबर अंतर कितना हो जाएगा 2856 में से घटा देंगे 10
7 1 कितना होगा, 6 में से 1 घटा देंगे 5, ये हो जाएगा 15 में 7 के 8, 7 1 कितना होगा 1785 रुपये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर डी। डी जो हो जाएगा हमारा करेक्ट। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में कह रहा है कि यदि समान ब्याज की दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 60 रुपये है, ठीक है, हमें कुछ दिया गया होगा प्रिंसिपल, हमें प्रिंसिपल नहीं पता है। मान लेते हैं पी रुपए की राशि की आर परसेंटेज होगा कि 2 साल में जो हमारा साधारण ब्याज मिला वो कितने रुपए मिला है, 60 रुपए, ठीक है। हमें कितने रुपए मिला, 60 रुपए, 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6 30, यानी हमारा पी आर इक्वल टू आ जाएगा 3000, इतने रुपए आ जाएगा हमारा एक रिलेशन, ठीक है। पी और आर में हमारा रिलेशन आ जाएगा। फिर बोला गया और चक्रवृद्धि का 66 रुपए है। अब बात करें सीआई के बारे में, तो सीआई बराबर कितना होता है, पहले तो होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट बराबर कितना होता है P1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n माइनस पी। तो ध्यान देंगे हमें सी आई इक्वल टू ये हो जाएगा, अगर सी आई निकालना हो तो इस तरीके से हमारा हो जाएगा सी आई इक्वल टू P1 प्लस आर अपॉन 100 का पावर n माइनस पी। सी आई हमें कितने रुपए है, बोला गया 66 रुपए, कितने रुपए है 66 रुपए, तो हो जाएगा 66 इक्वल टू पी, प्रिंसिपल हमें पता है नहीं पता है, 1 प्लस रेट कितना है, रेट भी हमें नहीं पता है, रेट सेम ही है दोनों के लिए, अपॉन 100 का पावर 2 माइनस पी, ये हो जाएगा, ठीक है। हमें काम करते हैं दोनों में से हम लोग पी कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ से पी कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 66 इक्वल टू पी, कितना आएगा 1 प्लस आर अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1, ये हो जाएगा क्योंकि यहाँ बच जाएगा 1। और यहाँ से अगर पी की वैल्यू निकालें तो पी बराबर कितना होगा 3000 बट्टे में आर, यहाँ पर रख देते हैं, तो हो जाएगा 66 बराबर 3000 बट्टे में आर, और फिर हो जाएगा इसको हम लोग तोड़ देते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर, क्या होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या आता है प्लस 2b, तो 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी हो गया। इसको हम तोड़ दिया हमने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, बी का स्क्वायर आर स्क्वायर पाए इतना, और प्लस 2ab, और ये हो जाएगा -1, इस -1 से +1 कट गया, ठीक। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना होगा 66 इक्वल टू 3000 बट्टे में आर, और इसको हम लोग जब एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 4 जीरो होगा, कितना होगा आर स्क्वायर प्लस, ये हो जाएगा 2 जीरो कट जाएगा, 2 जीरो बचेगा तो कितना होगा 200 आर, 1 2 3 जीरो से 1 2 3 जीरो क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और इस 3 से काट देते हैं, 3 गुना के 6 3 गुना के 6, और इस आर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना हो जाएगा 22 आर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 22 आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 200 आर अपॉन 10, इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 220 आर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 200 आर, आर को इधर ला देंगे तो 220 में से 200 घटाएंगे तो कितना बचेगा 20, तो हो जाएगा 20 आर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये काम करते हैं, इन दोनों में से हम लोग आर से एक आर कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा आर बराबर आ गया हमारा 20%, रेट कितना आ जाएगा हमारा 20%। तो बोला क्या गया है, बोला है प्रिंसिपल निकालने के लिए, तो हम लोग क्या करते हैं फर्स्ट में यही पे पुट कर देते हैं। पहला था हमारा पी आर बराबर 3000, पी आर कितना है 20 अपॉन 3000, इसलिए आर पी बराबर कितना हो जाएगा 3000 अपॉन 20, काटेंगे तो कितना होगा 2 25 10 15, यानी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 150 रुपए, प्रिंसिपल हमारा कितना जाएगा 150 रुपए। इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर जो है 30 का रहा है कि इसको साधारण भिन्न में बदलना है। हमारा क्वेश्चन लिखा है 0.013 माइनस, इस पे बार लगा हुआ है, -0.32 पर बार, हमें बोला गया इसको भिन्न में बदलना है। किसे बदलना है भिन्न में, तो अभी हमने बताया कि जब भी बार हटता है तो क्या आता है 9 आते हैं, तो 2 नंबर पे बार है तो 2 to 9, एक जीरो पे बार नहीं हो तो एक जीरो, और इसमें से क्या काटते हैं जिस पे बार नहीं होता है वो माइनस कर देते हैं, -32 अपन कितना हो जाएगा 99, इसमें जीरो घटाएंगे तो वही होगा 13/990 -32/99, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा 990, ये हो जाएगा 13 माइनस कितने बार में आएगा 3 बार में, तो घटाएंगे कितना होगा 320, कितना जाएगा 320। ये क्वेश्चन में प्लस है, प्लस करेंगे हम, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएगा 3 3 और 3 333 बटे में हो जाएगा 990,
3 से काटेंगे तो 11, ये हो जाएगा 330। कितना आ जाएगा 111/330। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31। कर है कि नेहा और काजल एक व्यवसाय को 4:9 के अनुपात में निवेश करते हैं। क्या नाम है, नेहा और काजल, इन दोनों ने व्यापार को 4:9 में निवेश किया और वर्ष के अंत में कुल लाभ, हमें इसका कुल लाभ जो है वो कितना मिला, कुल लाभ मिला 5590 रुपए उसका लाभ मिला। तो बोला है नेहा और काजल के लाभों में कितने का अंतर है। सबसे पहले हम लोग निकालेंगे नेहा का लाभ। नेहा का लाभ, नेहा कितने रुपये निवेश की थी 4, और टोटल कितना है 9/4 गुणे 5590। 13 से काटेंगे इसको, 53 53 39 जीरो, कितना होगा 0, 4 3 12 2 8 1, 4 6 16 कितना 1720 रुपये हो जाएगा नेहा का। इसलिए काजल का कितना मिलेगा, क्या नाम है काजल, इसलिए काजल का लाभ, काजल का लाभ टोटल लाभ कितना था 5590। इसमें से काजल, इसमें नेहा वाला माइनस कर देते हैं तो हो जाएगा 0, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बच गया 15 में 7 गया 8, 4 में से गया 3, कितना होगा 3870। तो बोला गया इन दोनों के लाभ का अंतर, इसलिए अंतर बराबर कितना हो जाएगा 3870 में से माइनस करेंगे 1720, 0 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, 8 में 7 घटाएंगे तो 1, 3 में से घटाएंगे 2, कितना होगा 2150 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32 में बोला है मान निकालना है। मान किसका निकालना है, लिखा है 4/6 प्लस 1/6 प्लस 4/12 प्लस 3/6 -1। इसको ध्यान से देखा है तो इसमें 3 डिनोमिनेटर सेम है, इन तीनों को ऐड कर देते हैं ऐसे नॉर्मली। 4 1 5 और 5 3 8, कितना होगा 8/6 प्लस ये है 4/12 और -1। इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा 12, 6 दूना के 12, 2 बार में कट जाएगा तो 2 का 8 में गुणा करेंगे 2 8 16, फिर प्लस ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -12, तो कितना होगा 16 4 20 -12/12। तो 20 में से 12 घटाएंगे कितना होगा 12 8 20, 8/12 4 से काटेंगे 4 दूनी के 8 4 3 12, 2/3। आंसर क्या हो जाएगा 2/3। इसका आंसर हमें दिया है 8/12, ठीक है 8 दिया 12। एक काम करते हैं 8/12, आंसर तो ये हमारा आ गया 2/3। अब हम अगर ऑप्शन से देखें तो हमें ऊपर 8 लाना है, तो 8 लाने के लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो हमें नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 2 8/4 12, ये भी हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 33। कह रहा है कि इसमें जेड का मान निकालना है। क्वेश्चन नंबर 33 में हमें जेड का मान निकालना है। क्वेश्चन लिखा है 2 का पावर 0.83 इक्वल टू x लिख दिया हुआ है, और फिर 2 का पावर 0.09 इक्वल टू y दिया हुआ है। तो हमें बोला गया है कि x का पावर z इक्वल टू y का पावर 5, इसमें y का मान बताना है। तो ध्यान देंगे x की वैल्यू क्या है, इसको लिखेंगे x की वैल्यू क्या है 2 का पावर 0.83, और इसके ऊपर कितने पावर है z, इसके ऊपर कितना पावर है z, ये रहा, इक्वल टू y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू है हमारी 2 का पावर 0.09, इसके ऊपर कितना है 5। पता है कि पावर के ऊपर पावर तो मल्टीप्लाई, इसका z से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 2 का पावर 0.83 z, और इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2 का पावर 9 बचे 45 0.45। अगर बेस इक्वल हो तो पावर भी इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 0.83 z बराबर हो जाएगा 0.45, इसलिए z बराबर होगा 0.45/0.83। अगर इक्वल अंक पे डेसिमल हो तो डेसिमल हट जाता है, तो z बराबर होगा 45/83, और इस तरीके से हम लोग डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.54 के नियर अबाउट आंसर हो जाएगा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। इसमें बोला गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें क्वेश्चन है कि 6/9, फिर 7/84, फिर 48/79, और यहाँ पे लिखा हुआ है 48/55। इसमें बोला गया है कि सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है। इसमें ध्यान से देखें, काम करते हैं इसको डिवाइड कर लेते हैं। 9 का 6 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड जाएगा नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 0 30, कितना हो जाएगा 9 6 54, यानी इसका आंसर आ रहा है पहले का 0.6 के आसपास। ऐसे इसको हम डिवाइड करेंगे 84 का 70, पहले पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, फिर 0 आएगा, फिर 0 बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि डिवाइड नहीं जाएगा इसलिए 2 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब कितनी बढ़ जाएगा इसको 8 7 56 6 6 84 2 8 48 55 7 बार,
7 चौक 28 का 2 और 56 ये नियर अबाउट 0.07 के आसपास आ रहा है। इसी तरीके से इसका जब हम डिवाइड करेंगे 79 का 48 में डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 0.0। अब कितनी बढ़ जाएगा डिवाइड, 7 6 9 86 5 47 5 बढ़ चला जाएगा, 9 25 45 5 4 7 5 35 6 39 6 बार चला जाएगा। 6 बार डिवाइड करेंगे कितना होगा, 9 6 54 के 4 80 5 5 7 के 42 43 45 47 0.6 ये भी आ रहा है, ठीक है। और 0.6 ये भी आता है। इसको थोड़ा सा कर लेते हैं, 9 6 54 9 6 54 कितना बचेगा 60, फिर 9 6 54 ये 0.66 आ रहा है। अब इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 10 4 घटाएंगे 6, 10 4 हो जाएगा 6, यहाँ बच गया 0 और ये हो जाएगा 0, ठीक है। और हम कितनी बार जाएगा, फिर हम क्या करेंगे 0 बढ़ाएंगे, डिवाइड नहीं जा पाएगा, डिवाइड नहीं जाएगा तो फिर हम एक और 0 बढ़ाएंगे तो फिर इसके लिए एक और 0, यानी 0.60 के आसपास आ रहा है, ये आ रहा है 66। एक लास्ट वाला डिवाइड करके देख लेते हैं, 55 अपॉन 48 डिवाइड नहीं जाएगा, 0 बढ़ा के 0 बढ़ा, अब कितनी बढ़ जाएगा 5 के 15 8 बार 8 5 4 8 45 6 44 9 बार 9 5 4 50 9 नहीं 8 बार चला जाएगा, 9 का 8 5 4 8 45 6 44 यानी 0.8 के आसपास। तो बोला गया इसमें सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, सबसे बड़ी भिन्न क्या आ रही है 0.8, इसलिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 48 अपॉन 55 जो हो जाएगा सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन नंबर 35 पर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी वस्तु को उसके इसके मूल विक्रय मूल्य के 3/8 जब उसको हम 3/8 में बेच रहे हैं तो कह रहा है कि शरत को 19% की हानि होती है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी 8 रुपए की वस्तु को 3 रुपए में बेच रहा है, यानी जो 8 रुपए की वस्तु है उस 3 रुपए में बेच रहा है तो 19% की हानि, आखिर वो सामान कितने का बेचा होगा, 100 माइनस 19 घटाएंगे तो होगा 81, यानी यहाँ पे 8 की वस्तु 3 में बेच रहे हैं, तो यानी ये जो 3 है वो कितने के बराबर है 81 के इक्वल दिया हुआ है। फिर आगे बोला गया है तो यदि इसके मूल विक्रय की 60% बेचता है तो उसे लाभ का परसेंट होता है। पहले तो हम निकालते हो सामान का दाम कितना होगा, इसलिए 8 बराबर 81 अपॉन 3 इंटू 8, 3 से काटेंगे 3 गुना 6 3 से 21 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 56 86 5 और 2 16 58 20 21 216 रुपए, कितना हो जाएगा 216 रुपए। तो बोला गया इस पे विक्रय मूल्य के 60% पे बेचता है, यानी इस पे वो चाह रहा है कि 60% पे बेचे, किसका इस पे वो चाह रहा है कि 60% पे बेचे, यानी 1 0 कट गया, 2 से काटेंगे नहीं काटते छोड़ देते, इसे मल्टीप्लाई करें 6 6 36 36 3 6 क्रम 6 6 3 9 और 6 देने को 12 बट्टी में 10 डिवाइड करेंगे कितना होगा 129.6, कितना हो जाएगा 129.6 हो गया। यानी बोला गया है तो उसका लाभ कितना होगा, इसलिए लाभ बराबर कितना हो जाएगा 129.6 माइनस 100 घटा देंगे कितना होगा 29.6% का हो जाएगा उसे प्रॉफिट। इस तरीके से हमारा हो जाएगा ये आंसर। इस तरीके से आज हमने 2 दिसंबर 2024 के जो एसआई का क्वेश्चन हुआ था उसका हम लोग आज जो सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर था दोपहर का, हमने सभी क्वेश्चन मैथ के 1 से 5 तक हमने सभी क्वेश्चन को सॉल्व किया, सभी क्वेश्चनों को देखा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।